नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिकेट सेवा में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं IPL 2024 के फाइनल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई नए हैं मेरे चैनल पर, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं IPL 2024 के फाइनल के बारे में और थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं कि कौन सी टीम जीत सकती है और किस टीम का पलड़ा भारी है इस फाइनल में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए 2024 फाइनल IPL फाइनल के बारे में, तो दो टीमें ऑलरेडी निकल के फाइनल में आ चुकी हैं। एक टीम है KKR, तो दूसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोस्तों, अगर KKR की बात की जाए, KKR लीग मैचेस में 9 मुकाबले जीत करके क्वालिफाई कर गई थी फर्स्ट पोजीशन के लिए और उसके बाद पहला क्वालिफायर जीत करके सीधे फाइनल में जगह बना ली थी। तो अगर वहीं बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद ने लीग मुकाबलों में 8 मुकाबले जीते थे और उसके बाद क्वालिफायर फर्स्ट वो हारे थे, दूसरा क्वालिफायर वो जीते थे और फिर से फाइनल में पहुंचे थे। अब अगर बात की जाए पिछले आंकड़ों की, तो KKR ने 17 सीज़न खेले हैं IPL के और 17 सीज़न में 4 बार फाइनल तक का सफ़र तय किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, KKR ने 4 बार फाइनल का सफ़र तय किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है, इन फाइनल में KKR मात्र 2 बार अभी तक फाइनल विजेता बन पाई है। तो अगर दूसरी तरफ बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 बार फाइनल तक का सफ़र तय किया है और उसमें मात्र 1 बार उनको जीत हाथ लगी है। यानी कि IPL ट्रॉफी की बात की जाए तो IPL ट्रॉफी KKR के पास 2 ट्रॉफीज़ हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 1 ट्रॉफी है। तो KKR वहीं तीसरी ट्रॉफी की तलाश में रहेगी, हैदराबाद अपनी दूसरी ट्रॉफी की तलाश में रहेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं KKR की मजबूती और उनकी कमज़ोरी के बारे में। KKR की मजबूती है उनके ऑलराउंडर्स, उनके बैटिंग लाइनअप, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग लाइनअप, यानी कि चारों क्षेत्र में KKR इस समय टॉप कर रही है। यही रीज़न था KKR ने पूरे पॉइंट्स टेबल में टॉप करके क्वालिफाई करके फर्स्ट पोजीशन पे आकर के फाइनल में पहली फाइनलिस्ट टीम बनी थी। तो वहीं अगर हैदराबाद की बात की जाए, तो हैदराबाद के शुरुआती मैचेस बहुत अच्छे रहे थे, उसके बाद बीच में वो लड़खड़ा गए थे, लेकिन हालांकि अंत भला तो सब भला, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, अगर मजबूती की बात की जाए तो KKR के कोच गौतम गंभीर ने एक तुरुप का इक्का खेला था, यानी कि सुनील नारायण को उन्होंने ओपनिंग करवाई। और सुनील नारायण की बॉलिंग के बारे में तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि नारायण की बॉलिंग इतनी खतरनाक है कि उनके सामने वाला बल्लेबाज जो बैटिंग कर रहा होता है वो ये सोचता है कि कैसे भी करके इनके 4 ओवर निकाल लिए जाएं और उसके बाद दूसरे गेंदबाजों को वो टारगेट करेंगे। तो ऐसा करने में कई बारी ये बल्लेबाजों का विकेट भी गिर जाता है। तो नारायण उनका तुरुप का इक्का है और अभी तक KKR के लिए उन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं इस सीज़न के लिए, एक तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं और ओपनिंग में आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं KKR के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए इन्फॉर्म बैट्समैन की, KKR के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, जो किसी कारण की वजह से, यानी कि इंग्लैंड ECB बोर्ड ने उन्हें वापस बुला लिया है अपने इंग्लैंड में, तो उनकी जगह रहमानुल्लाह गुरबाज ने स्थान लिया है। पिछले मैच में हालांकि कुछ अच्छे शॉट्स मारे थे लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए थे, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब है KKR के लिए, उनके सलामी बल्लेबाज के लिए। तो दूसरी अगर बात की जाए तो KKR के मध्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं KKR के कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो KKR की गेंदबाजी की धुरी, यानी गेंदबाजी की कमान, मिचेल स्टार्क, IPL के सबसे महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क के हाथों में है, जो प्लेऑफ में आने के बाद एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। ये रही KKR की मजबूती। और उनकी कमजोरी मैंने आपको बता दी है, कमजोरी है उनकी आंद्रे रसेल का फॉर्म में ना आना, क्योंकि ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो अकेले मैच को एक तरफा कर सकता है, वो अभी फॉर्म में नहीं है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर सनराइजर्स हैदराबाद की आपको कमजोरी और मजबूती जाननी है, ताकि ये एक ऐसी टीम है जो KKR को टक्कर दे सकती है और KKR को फाइनल में हरा सकती है। अब बात करें KKR हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी, सलामी जोड़ी, जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा करते हैं। ट्रेविस हेड को कौन नहीं जानता होगा, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने पूरे भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में रुला दिया था, यानी कि हर एक भारतीय रो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ कि ट्रेविस हेड ने उस मैच में एक शतकीय पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो कौन नहीं जानता है ट्रेविस हेड को। वो इस समय
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर पिछले मुकाबले या पिछले 2 मुकाबलों को छोड़ दिया जाए तो ट्रेविस हेड पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा एक ऐसा नाम है, एक ऐसा उभरता हुआ युवा सितारा है जिसने पूरे आईपीएल में, अगर बात की जाए दोस्तों, आपको नहीं पता होगा, शायद आप लोगों ने नहीं विश्लेषण किया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेविस हेड ने पूरे आईपीएल में 30 गेंद नहीं खेली किसी पारी में, और वो 500 रन बना चुके हैं इस आईपीएल में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं वो। और सबसे खास बात ये, वो 3 हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं इस आईपीएल में। तो दोस्तों ये रही मजबूती। और सबसे मध्य क्रम को जो बल्लेबाजी का भार संभाल रहे हैं वो हेनरिक क्लासेन है, जो पिछले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक मारा था और जैसे तैसे एसआरएच की नैया को पार लगाया था राजस्थान के अगेंस्ट में। अगर आप गेंदबाजी की बात करते हैं तो गेंदबाजी में पैट कमिंस, जो कि एसआरएच के कप्तान हैं, पैट कमिंस